तेरा ही आशा और से मेरा निकारा सखी छुट जाए जे तुम्हारी तुझे अपने घर चलना चाहिए। ये काल के तू जेल में फंसी पड़ी है, यहाँ जुगों की जुग बीत चुके हैं लेकिन तेरा छुटकारा नहीं हुआ। तुझे अपने घर चलना है। आपको जो नाम मिला है बहुत ऊंची ताकत है, बहुत ऊंचे यानी परम संतों से नाम मिला है, उस हस्ती से नाम मिला है आपको जो आपकी इस जेल से छुड़ा सकता है। इतनी बड़ी शक्ति इस नाम के अंदर आप ठीक तरीके से उस जगत को देखो। इसलिए संत कहते हैं अरे सखी अरे आत्मा तू अपने घर चल, तू कब तक इस जेल खाने में पड़ी रहेगी। जुगों के जुग बीत चुके हैं जिसमें 30 लाख प्रकार के दरखत भोगे हैं, 27 लाख प्रकार के कीड़े मकोड़े भोगे हैं, 14 लाख प्रकार के पक्षी, 9 लाख प्रकार के पानी के जीव, 4 लाख में भूत प्रेत देवी देवता मनुष्य जीवन भोगे हैं। ये सारी दुनिया भोग कर तो हम आए हैं, तब कहीं जाकर ये मनुष्य जीवन मिला है। इस 84 लाख दुनिया को भोगने के लिए 4 दरवाजे हैं। 4 दरवाजे कौन से हैं? सेतज, उपमज, अंडज, जेरज, ये 4 दरवाजे हैं। 4 दरवाजों में घूम घूम के इस आत्मा को सजाएं काटनी पड़ती है, भोगने पड़ते हैं, तब ये 84 में ये मनुष्य जीवन मिला है। पहले दरवाजा है, इसको जल का जीव बनना पड़ता है। कितने प्रकार के जल के जीव होते हैं। फिर इसको घास फूस बनना पड़ता है, पेड़ पौधे बनना पड़ता है। फिर तीसरे ये पक्षियों की झुंडी में जाती है। फिर चौथे ये जेल में लिपटे हुए जीवों के अंदर जाके तब कहीं जाकर इसको मनुष्य बन जाता है। इसलिए संत कहते हैं इतनी मेहनत की, इतने दुख हो गए, इसने 84 के कष्ट सहे, तब ये मनुष्य बन मिला है। और इसमें भी हमने लापरवाही की, अच्छी तरह से सेवा सिमरन दर्शन सत्संग नहीं किया तो आगे गधा घोड़े बनकर आप अभ्यास नहीं कर सकते। आपकी कोई धन दौलत की कोई वैल्यू नहीं, आपकी कोठे बंगलों की कोई वैल्यू नहीं, आपके पास कितना बैंक बैलेंस से कोई वैल्यू नहीं, आपके पास कितनी भक्ति है, कितने परमात्मा की दौलत है, इसकी वैल्यू है। मालिक की दरगाह में किसी की यानी सम्मान मिलता है। हाँ जी, छुट जाएंगे तुम्हारी सखी पीछे लगी हुई है। किंगरे किंगरे लगे तो जी कौन सी भाई जान आप नबी पीछे सुना था कि भाई
पांच 25 प्रकृतियां काम क्रोध लोभ मोह अहंकार रजोगुण तमोगुण सत्वगुण तमाम तरह के जाल बिछा रखा है। केवल अकेली आत्मा के पीछे काल ने कितना सुंदर तरीके से जाल बिछा रखा है। सब हमारे को दिखाई देते हैं, सब मीठा है, लेकिन ये पता नहीं है कि मीठे ठग में परिवार में ये दुख फंसा पड़ा है। ये मीठे ठग हैं, मम्मी पापा बहन भाई कह के लूटते रहेंगे, आपको टाइम नहीं देंगे भजन अभ्यास करने का, सेवा करने का। इनके लेने देने हैं जो हम चुकाएंगे। लेकिन संत कहते हैं ऐसे रहो जैसे जल में जल उगाई रहती है, इसी में खेलती है, कूदती है, चुनती है, जब चाहती है वो सूखे पंख लेकर ऊपर उठ जाती है। इसलिए संत कहते तुम ऐसे न बनो कि मक्खियां बैठी शहद पर पंख नहीं बिटकाए, उड़ने को सांसा भाया तो फिर लालच नहीं बुलाए। कोई कटोरा शहद का हो, उस कटोरे पे चारों ओर किनारे पर कुछ मक्खियां समझदार होती हैं जो किनारे पर बैठकर शहद खा भी जाती हैं और उड़ भी जाती हैं। कुछ मक्खियां ऐसी होती हैं जो शहद पे ही बैठ जाती हैं, उनके पैर भी फंस जाते हैं, पंख भी फंस जाते हैं, फिर वो निकलने की कोशिश करती है, जितनी निकलने की कोशिश करती है उतने ही शहद पर डूबती जाती है और मर जाती है। यही हाल हमारा है, यही हाल हमारा है। हम इस दुनिया के शहद के संसार एक शहद का कटोरा है, ये संसार एक शहद का कटोरा है। इसमें जो भगत है, संत है, महात्मा है, वो तो किनारे पर बैठकर अपना आनंद ले गए, लेकिन बाकी इसी कटोरे पर शहद में बैठकर बस मर गए। बस तुझे यानी चोरों ने घेर रखा है, रोक रखा है, तू सख्त पुलिस की लाडली है, तेरा देश जो है अनामी धाम है। अभ्यास सबको करना पड़ेगा, सेवा सबको करनी पड़ेगी, तन की, मन की, धन की, ये सेवाएं भी करनी पड़ेगी, अभ्यास भी करना पड़ेगा, संतों के दर्शन भी करने पड़ेंगे, सत्संग भी सुनने पड़ेंगे। ये सारे साधन इसलिए हैं कि किसी न किसी तरीके से आपका परमार्थ की ओर ख्याल जुड़े, इसलिए सारे साधन है। इसलिए संत कहते हैं अरे आत्मा सुन, बिन सिमरन के कर्म कटेना, तू कर ले जतन हजार सखी, हरी सखी तू कितने ही जतन कर ले, बिना सिमरन के इस देश से छुटकारा नहीं होगा। हाँ जी, सिमरन मार्ग सहज है कोई, सिमरन मार्ग सहज है कोई, बड़ियों सोने अटारी सिमरन सखी, हरी सखी यानी सिमरन मार्ग सहज है पौड़ी। कोई पूजा की आवश्यकता नहीं, घी जलाने की आवश्यकता नहीं, आपको गोले जलाने की आवश्यकता नहीं, किसी प्रकार के बाहर के काम कर्म कांड पाखंड करने की आवश्यकता नहीं है। क्या करना है सखी, तुझे क्या करना है, सिमरन करना है। आंखें बंद करके बैठ जाओ
नहाने की आवश्यकता है तो नहा लो, ना भी दिल करता है तो बिना नहाए बैठ जाओगे, तब भी सब कबूल है। उलट पुलट जब नाम ही टेढ़ा सीधा हुए, या का पर नहीं जात है कैसी फूलों को। इतना सहज मार्ग सिमरन मार्ग सहज का सत्व दिया बताया, श्वास श्वास सिमरन कर तो एक दिन गुण मिल जाएगा। कि सिमरन मार्ग बहुत सहज का है, न कोई अगरबत्ती न धूपबत्ती कोई जरूरत नहीं है। चलते फिरते उठते बैठते हंस में लगे रहो नाम के अभ्यास में। आप हाथों से काम करते हैं, जुबान से तो नहीं करते, जुबान से सिमरन करो, ध्यान लगाओ मालिक की ओर। भाई ध्यान तो काम करता है, हम यहाँ बैठे भी हैं, ध्यान कहीं बाहर के कहीं ऐसा ना हो घर में कोई काम खराब हो जाए। वो कहाँ जा रहा है ध्यान, वो घर में जा रहा है, उसको रोक कर मालिक की ओर लगा दो, बस काम बन जाएगा। इसलिए संत कहते हैं कि सिमरन मार्ग सहज पौड़ी, चढ़ी और सुन न टाड़ी। ये सुन न टाड़ी है जब वो प्रीतम हमारा इंतजार कर रहा है। कहते हैं सतगुरु के चरणों की अगर धूल ही मिल जाए, सतगुरु के चरण कहाँ है, वो यहाँ आंखों के बीच में जब बिंदी लगती है, यहाँ उसकी चरण है, यहाँ उसके चरण हम छू सकते हैं, बाहर तो नहीं। एक बार बाबा मस्ताना जी कई प्रेमियों के घर चरण फेरी कर रहे थे। किसी प्रेमी ने उनके पैरों से नीचे मिट्टी उठाकर अपने माथे पर लगा दिया। बाबा मस्ताना जी पीछे मुड़ के देखे, क्या करता है भाई, कि जी ये चरण धूल ले रहा है। कि चरण धूल ये नहीं है हम तेरे सामने जिंदा खड़े हैं, तो हमसे पूछ क्या पूछना चाहता है, तुझे नाम मिला है तो अभ्यास कर ले। ये बाहर के चरण से कुछ नहीं बनता, आपका अपना अभ्यास काम करेगा। इसलिए संत कहते हैं तुम अभ्यास करके देख लो, नाम जब तक देख लो, वो मालिक सब कुछ करने वाला है। हाँ जी, छूट जाए तुम्हारी सखी, छूट जाए तुम्हारी जब तक भोले नहीं बनोगे तब तक कुछ नहीं बनेगा। जब तक आपके अंदर कोई दुनिया की चाहत है या मैं कुछ हूं ये अहंकार है, तब तक आप जीरो हो, कुछ नहीं हो परमात्मा। अगर परमात्मा हीरो बनना चाहते हो तो अपने आप को त्याग करना पड़ेगा, बाहर तो अंदर कर। ऐसे नहीं कि बाहर से हमने बहुत दिखा दिया, दिखावा कर दिया, अंदर कुछ नहीं तो कुछ भी नहीं होगा। इसलिए संत कहते हैं कि गुरु गोविंद सिंह के टाइम की बात है कि भाई कन्हैया जी फौज के लिए पानी पिलाते, दोनों फौजें आमने सामने होती थी, तो उनको जो मारते थे वो सबको पानी पिलाते थे। दोनों फौजों पानी पिलाते, मल्लम पट्टी भी करते और उनको खड़ा कर देते। महाराज जी से शिकायत की कि जी ऐसे ऐसे बात है, हम तो उनको मारते हैं दुश्मनों को और ये पानी पिला पिला कर खड़ा कर देते हैं। बुलाया गया, कभी तू ऐसे करता है? तो जी हाँ, कि तुझे दिखता नहीं, तो मुझे कोई दिखता ही नहीं कि इनमें दुश्मन कौन है और अपने कौन है। तुम्हारा जी ने कहा कि इसने ही भक्ति के रहस्य को समझा है। इसलिए संत कहते हैं जितने भोले बनोगे, जितनी अकल चतुराई है, उतने कोसों मार्ग से दूर हो। जब बेशक आप अपने आप में बहुत सूरवीर हो, उतने ही दूर हो, याद रखो। हाँ जी, पाखंड में कुछ ना